ठाकुर जी बड़ा लालच देते हैं प्यारे पहले, और अगर कहीं आप फंस गए और मांग लिया अपना पल्ला झाड़ के भाग जाते हैं। सौराष्ट्र गुजरात में एक भक्त हुए जिनका नाम है ईश्वर दास। भक्तमाल में इनकी कथा आई है। चारण जाति में जन्म हुआ ईश्वर दास जी का। चारण वो होते हैं जो राजा के दरबार में राजा को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, राजा के लिए गाते हैं। तो राजा के गवैया थे, तो राजा ने संपत्ति भी खूब दी थी। एक बार द्वारिका पधारे द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए, और जैसे ही द्वारिकाधीश का दर्शन किया मन में इतनी ग्लानि भई कि द्वारिकाधीश के होते होते इनकी महिमा को ना गा करके हमारा सारा जीवन राजा के यश को गाते गाते बीत गया। हमने जीवन भर राजा की महिमा गाई, अब से और नहीं। आज से अगर किसी की महिमा गाएंगे तो केवल द्वारिकाधीश की महिमा गाएंगे। राजा की नौकरी छोड़ दी, घर में जो भी धन संपत्ति जो भी जैसा था, रोज साधु सेवा संत सेवा भंडारा करके सब लुटा देते। अब कोई कमाए नहीं, केवल लुटाए, तो कितने दिनों तक घर में संपत्ति रहेगी? धीरे 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 सारी संपत्ति घर में समाप्त होने लगी। ऐसी परिस्थिति ईश्वर दास के जीवन में उपस्थित हो गई कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। पर ऐसे भक्त थे, द्वारिकाधीश स्वयं आकर के उनके गोद में बैठते, इनके हाथों से पाते, आकर के बार बार कहते ईश्वर दास कि ईश्वरा मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुझसे, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। रोज आकर के कहते कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। ईश्वर दास भी एक दिन खींच गए, बोले हे द्वारिकाधीश, आपको दूसरा कुछ आता नहीं, जब भी आते हो बस मांग ले मांग ले मांग ले। बर दे के बहु ठगे, सकामी भगत गए फिर। लोभ देकर के प्रभु आपने बहुतों को ठग दिया। आप एक बात बताएं हे द्वारिकाधीश, आप साक्षात द्वारिकाधीश हो, मैं सामान्य चारण जाति का, आप स्वयं आकर के मेरे गोद में बैठते हो, मेरे हाथों से खाते हो। अगर कहीं मैंने आपसे कुछ मांग लिया और आपने मुझे दे दिया, सच बताना प्रभु, क्या कल से फिर आकर के मेरे गोद में बैठोगे, फिर मेरे हाथों से पाओगे? द्वारिकाधीश बोले अगर तूने कुछ मांग लिया और मैंने तुझे दे दिया तो तू और तेरी संपत्ति, कल से और नहीं आऊंगा। इसलिए प्रभु आपके होते होते मुझे और कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने भी ऐसी परीक्षा करी ईश्वर दास के जीवन में। खाने पीने के लिए 3-4 दिनों तक कुछ नहीं मिला। बच्चे किलबिलाते, मैया के भोजन मांगते। ईश्वरदास की पत्नी आकर के ईश्वरदास से कहती है कि स्वामी, हम आप सब तो कीर्तन करके पेट भर लेंगे, पर इन बच्चों को कैसे समझाएं, इन बच्चों को कैसे समझाएं? ईश्वरदास बोले, देवी बच्चों को बहका दिया जाता है, एक काम कर, एक चूल्हे के ऊपर बर्तन डाल दे, बर्तन के भीतर पानी डाल दे और बर्तन में अदन डाल दे, ढक दे बर्तन को। पानी से, आग से पानी गर्म होगा और जैसे बर्तन बजेगा बच्चों को लगेगा कि मैया कुछ बना रही है खाने के लिए। पर कहना जो कीर्तन करेगा उसे ही भोजन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ईश्वरदास की पत्नी ने वैसा ही किया। एक बर्तन में पानी भर दिया, आग लगा दिया। जैसे पानी गर्म होकर के झनझन झनझन बर्तन बजने लगा, बच्चों को लगा कि मैया कुछ खाने के लिए बना रही है। मैया बोली, देखो जो कीर्तन करेगा उसे ही खाने को मिलेगा।
सब बैठ करके सब परिवार ईश्वरदास के सहित सब महाराज कीर्तन गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। पूरा परिवार बैठ करके कीर्तन गा रहे हैं, हैं? द्वारिकाधीश भी हार गए। भक्त ने कहा था जो कीर्तन करेगा उसे भोजन मिलेगा। भक्त की वाणी को सच बनाने के लिए साक्षात द्वारिकाधीश रसोई में प्रकट हो गए, अपने हाथों से खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी कीर्तन समाप्त होते होते खिचड़ी भी बन गया और ठाकुर जी ने परोस भी दिया। बोले ईश्वरदास, वेद मुझे अजित कहते हैं, मेरा नाम अजित है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, पर तेरे भक्ति के सामने आज ये अजित भी पराजित हो गया। पर इस अजित को एक बार तो अजित होने दो, मैं हारा तुम जीते, आकर के भैया प्रसाद पाओ। साक्षात द्वारिकाधीश ने सब परिवार को प्रसाद पवाया और तब से तो ईश्वरदास की यहाँ इतनी संपत्ति बढ़ गई, इतनी संपत्ति बढ़ गई, जैसा भंडारा होए कभी संपत्ति समाप्त नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य है प्रभु भगवान से कुछ ना मांगो, अगर मांगना हो तो केवल उनसे उन्हीं को